ओम सम शनिश्चराय नमः। हे कर्म फलदाता शनिदेव महाराज, हमारे जाने अनजाने अपराधों को क्षमा करे, हमें सदकर्म करने की प्रेरणा दे और अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। आज आप सब सुनेंगे शनिदेव महाराज की संपूर्ण कथा और आरती। एक बार एक राजा था। उसने अपने राज्य में ये घोषणा करा रखी थी कि दूर दूर से जो सौदागर बाजार में माल बेचने आए, तो जिस सौदागर का माल नहीं बिकेगा उसे राजा स्वयं खरीद लेगा। सौदागर प्रसन्न हो गए। जब किसी सौदागर का माल नहीं बिकता तो राजा के आदमी उसे उचित मूल्य देकर सारा माल खरीद लेते। एक दिन की बात है, एक लोहार लोहे की शनि देव की मूर्ति बनाकर लाया। शनि की मूर्ति का कोई खरीदार नहीं आया। संध्या समय राजा के कर्मचारी आए और मूर्ति को राजा के पास लाए। राजा ने उसे आदर से रख लिया। शनि देव के घर में आ जाने से राजा के सब देवी देवता नाराज हो गए। रात के अंधेरे में राजा ने एक तेजस्वी स्त्री को घर से जाते देखा। राजा ने उससे पूछा, तुम कौन हो? वह बोली, मैं लक्ष्मी हूँ। तुम्हारे महलों में शनि का वास है, मैं यहाँ नहीं रह सकती। राजा ने उसे नहीं रोका। कुछ समय बाद एक देव पुरुष को घर से जाते देखा। उससे भी राजा ने पूछा, भाई तुम कौन हो? तो वह बोला, मैं वैभव हूँ, सदा लक्ष्मी के साथ रहता हूँ। जब लक्ष्मी नहीं तो मैं भी नहीं रह सकता। वह भी चला गया। राजा ने उसे भी नहीं रोका। इसी प्रकार धीरे धीरे धर्म, धैर्य, क्षमा आदि सभी गुण भी एक एक करके चले गए। राजा ने किसी को भी रुकने का अनुग्रह नहीं किया। अंत में जब सत्य भी जाने लगा, तब राजा के पूछने पर उसने कहा, जहाँ लक्ष्मी, वैभव, धर्म, धैर्य, क्षमा आदि का वास नहीं होता, तो मैं भी वहाँ एक क्षण नहीं रुक सकता। तो राजा सत्य के पैरों में गिर पड़ा। महाराज, आप कैसे जा सकते हैं? आपके बल पर तो मैंने लक्ष्मी, वैभव, धैर्य, धर्म आदि सभी का तिरस्कार किया। आपको नहीं छोड़ूंगा। राजा का इतना आग्रह देखकर सत्य रुक गया। महल के बाहर सभी सत्य की राह देख रहे थे। उसे ना आता देखकर धर्म बोला, मैं सत्य के बिना नहीं रह सकता, मैं वापस जाता हूँ। धर्म के पीछे पीछे क्षमा, वैभव, लक्ष्मी सभी लौट आए तथा राजा से कहने लगे कि तुम्हारे सत्य प्रेम के कारण ही हमें लौटना पड़ा। तुम जैसा राजा दुखी नहीं रह सकता। सत्य प्रेम के कारण लक्ष्मी व शनि एक साथ रहने लगे। अब सुनिए दूसरी कथा। एक गांव में एक ब्राह्मण था। एक दिन वह पूजा पाठ करने जा रहा था। उसे रास्ते में शनिश्चर महाराज मिले। ब्राह्मण बोला, शनि महाराज कहाँ जा रहे हो? तो शनिश्चर ब्राह्मण से बोला, मैं राजा के लगने जा रहा हूँ। ब्राह्मण ने बोला, महाराज यदि तुम राजा के लगोगे तो सारी प्रजा दुखी होगी, इसलिए मेरे लग जा। शनिश्चर ब्राह्मण से बोला, मैं कितने साल का लगूं? तो ब्राह्मण ने बोला, 7 साल का मतलब, 5 साल का भी मतलब, 2.5 साल का भी मतलब, 1.25 साल का भी नहीं, 1.25 पैर का लग जा। ऐसा कहकर ब्राह्मण नदी के किनारे जाकर बैठ गया और आसन बिछाकर पाठ करने लगा। तभी ब्राह्मण ने देखा नदी में 2 मतीरे बहे जा रहे थे। ब्राह्मण ने उन्हें निकालकर घोड़े के नीचे रख लिए। देखते ही देखते दोनों मतीरे राजा के लड़के के सिर बन गए। अब उसके पास शनि महाराज आए और बोले, ब्राह्मण तूने राजा के सिर काट दिए। तो ब्राह्मण ने कहा, किसी को मत कहना, मेरे को शनि की दशा लग रही है। शनि महाराज ने 1 से कही, 2 से कही, सारी नगरी में कह दी और राजा तक भी ये बात फैल गई। तब राजा बोला, ब्राह्मण को सूली पर चढ़ा दो। सूली पर चढ़ाने की सारी तैयारियां की गई। इतनी देर में उसका 1.25 पैर पूरा हो गया और राजा के लड़के खेलते खेलते घर आ गए। अपने लड़कों को देखकर रानी बोली, महाराज ब्राह्मण को सूली पर चढ़ा दिया होगा, जाकर देखो, नहीं तो हमारा पाप कैसे उतरेगा। राजा ने जाकर देखा तो ब्राह्मण को सूली पर चढ़ाने ही वाले थे।
राजा ने पूछा, ब्राह्मण ये सब क्या था? तो ब्राह्मण बोला, महाराज मैं तो कुछ भी नहीं जानता था। मैं तो सुबह पाठ करने जा रहा था तो रास्ते में मुझे शनिश्चर महाराज मिले। मैंने बोला, महाराज कहाँ जा रहे हो? तो वे बोला, मैं तो राजा के लगने जा रहा हूँ। तब मैंने बोला, यदि तुम राजा के लगोगे तो सारी प्रजा दुखी होगी, इसलिए तुम मेरे लग जाओ। तब शनिश्चर बोला, कितने साल का लगूं? तो मैंने कहा, 1.25 पैर का लग जाओ। अब 1.25 पैर में ही शनिदेव ने मुझे ऐसे रंग दिखाए हैं। तब राजा कहने लगा, हे ब्राह्मण, यदि किसी को शनि की दशा लग जाए तो वे कैसे उतरेगी? तो ब्राह्मण बोला, महाराज शनिदेव को सोने चांदी का दान, तांबे का दान, लोहे का दान, पीतल का दान करे। तब राजा ने कहा, अमीर लोग तो ये दान कर देंगे, लेकिन गरीब लोग कैसे करेंगे? तब ब्राह्मण बोला, गरीब लोग शनिदेव को तेल की पली, गुड़ की डली डाकोत को दे दे, 7 बार पीपल में जल चढ़ा दे और कह दे, शनिदेव का सोटा कभी ना आवे टोटा। शनिवार की घड़ी घड़ी ले 70 बला टली, 7 बार पीपल में जल चढ़ा दे तो सारी बला टल जाएगी। फिर तो राजा ने पूरे नगर में घोषणा करवा दी कि सभी नगरवासी शनिदेव महाराज का व्रत करे, आरती करे और पूजा करे, और शनिदेव महाराज को गुड़ व सरसों का तेल अवश्य चढ़ाए, क्योंकि शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अब सुनिए शनिदेव जी की आरती। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया में तारी। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया में तारी। श्याम अंग वक्र दृष्टि चतुर्भुजाधारी, नीलांबर धारनाथ गज की असवारी। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया में तारी। क्रीट मुकुट शीश राजित दीपत है लीलारी, मुक्तन की माला गले शोभित बलिहारी। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया में तारी। मोदक मिष्टान पान चढ़त सुपारी, लोहा तिल तेल उड़द महिषी अति प्यारी। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया में तारी। देव धनुज ऋषि मुनि सुमिरत नर नारी, विश्वनाथ दरत ध्यान शरण है तुम्हारी। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया में तारी। जो ये आरती शनिदेव जी की गावे, सिद्धि प्राप्ति करे नित्य सुख संपत्ति पावे। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया में तारी। ओम शम शनिश्चराय नमः।